राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और जो ये 7 चरण हैं, पहला मत्स्य, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, चौथा वृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान और छठा राजस्थान संघ, सातवां राजस्थान संघ। शुरुआती 3 चरण थे वो 1948 में, 2 1949 में, छठा 1950 और सातवां 1956 के अंदर संपन्न हुए। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इन सभी का एकीकरण हुआ था। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, ये थे 3 ठिकाने। और केंद्र शासित प्रदेश थे, ये था अजमेर में मेरवाड़ा, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सभी का एकीकरण हुआ था, जिसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अपन पहला पढ़ेंगे मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासतें जोड़ी गई वो अपन याद रख सकते हैं ABCD के अनुसार। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, और एक इसके साथ ठिकाना जोड़ा गया था वो है नीमराणा। ठीक है। और ये हुआ कब था? 18 मार्च 1948 को। और इस समय प्रथम चरण के समय राजधानी थी अलवर, अलवर थी राजधानी। ये हुआ मत्स्य संघ। प्रथम चरण के अंतर्गत मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था, जिसमें ये मुख्य मुख्य बातें। जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, और राजधानी बता दिया अलवर, राजधानी अलवर। और उद्घाटनकर्ता गॉडगिल। प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता और राज प्रमुख, इन सभी की मैं ट्रिक अंत में लिखवा दूंगा, जिससे आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे पूर्व राजस्थान संघ। इसके अंतर्गत कोटा, रियासत बूंदी, रियासत भरतपुर, कोटा बूंदी भरतपुर ने झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासत और टोंक रियासत। किशनगढ़, और इसमें ठिकाने जोड़े गए थे कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ और लावा, ये 2 ठिकाने दूसरे चरण में जोड़े गए थे। इसमें अगर अपन देखें इसकी डेट है 25 मार्च 1948। और राजधानी इस समय कोटा, और उद्घाटनकर्ता गॉडगिल, NV गॉडगिल पूरा नाम था इनका, गॉडगिल। और एक इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात, बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह,
बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के राजा थे। तीसरा चरण अपन पढ़ेंगे संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ में जो अपन पहले पूर्व राजस्थान बनाया था उसका नाम राजस्थान संघ भी था। तो राजस्थान संघ के अंदर मतलब पूर्व राजस्थान के अंदर अपन ने मेवाड़ जोड़ दिया, तो ये बन गया पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ के समय उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू, और यह संपन्न हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और इस समय प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान संघ में अपन ने पढ़ा, राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ को जोड़ दिया गया और इसके उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा अपन पढ़ेंगे वृहत। तीसरा पढ़ लिया, पढ़ेंगे चौथा वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान के अंदर जो अपन तीसरा बनाया था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर मारवाड़ के कुछ भाग जोड़ दिए गए, जिसमें क्या क्या जोड़े? एक जोड़ा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। संयुक्त राजस्थान संघ मतलब तीसरे चरण के अंदर मारवाड़ के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को जोड़ दिया गया। वृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया गया और इसकी डेट है 30 मार्च 1949। और इस समय प्रधानमंत्री बनाए गए मनोनीत प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को। संयुक्त राजस्थान संघ में मारवाड़ को जोड़ के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को जोड़ा और 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। पांचवा पढ़ेंगे अपन संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में इसमें जो अपने चौथा बनाया था वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को जोड़कर संयुक्त वृहत राजस्थान बना दिया गया और यह संपन्न हुआ था 15 मई 1949 को। और मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश के अंदर जोड़ा गया? तो यह शंकरदेव समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 15 मई 1949 में। तो यह संयुक्त वृहत राजस्थान संघ बना। छठे चरण में अपन पढ़ेंगे, छठा चरण था राजस्थान संघ। इसमें आबू व देलवाड़ा यानी सिरोही की ये दो जगहों को छोड़कर पूर्ण सिरोही जोड़ दिया गया और ये छठा चरण के अंतर्गत हुआ और यह चरण कंप्लीट हुआ 26 जनवरी 1950 को। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री इस समय यानी मुख्यमंत्री
मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 7वां चरण अपन पढ़ेंगे, इसका नाम भी राजस्थान संघ। और इस 7वें चरण के अंदर यानी आबू और देलवाड़ा जो छठे चरण में नहीं जुड़े थे, इस समय जुड़ गए। देलवाड़ा और आबू को जोड़ दिया गया। और यह एक आयोग बनाया गया था, जिसके अंदर सदस्य थे फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग की सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को जोड़ दिया गया और यह 7वें चरण के अंतर्गत संपन्न हुआ। इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। अब अपन राज प्रमुख यानी सभी के राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री को याद रखने की ट्रिक लिख लेते हैं। राज प्रमुख याद रखना है तो उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह सेकंड। यानी प्रथम चरण में उदय सिंह राज प्रमुख थे, दूसरे चरण में भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड, चौथे चरण में। उद्घाटनकर्ता देखें, गॉडगिल पहले में, गॉडगिल दूसरे में भी गॉडगिल, तो गॉडगिल चाचा मतलब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता हो जाए गॉडगिल चाचा पटेल। और प्रधानमंत्री SGMH, ये हो जाएगा शोभाराम कुमावत। जी से हो जाएगा गोकुल लाल असावा। M से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। और H से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री और ये हो जाएंगे उद्घाटनकर्ता और ये राज प्रमुख। याद करने की ट्रिक।